मैं एक मेजबान शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिसको दुनियाए अदब सौराब के नाम से जानती है। मैं बहुत अदब और मोहब्बत के साथ कि हमारी कद्र करो ऐ सुखन के मतवालो, गजल को कल ना मिलेंगे मिजाजदा हमसे। जोरदार तालियों के साथ अपने मेजबान, अपने महबूब और अपने चहेते शायर जनाब सोहराब जो जहांगीर गंजवी से हम इल्तमास करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी निज़ामत कर रहे हैं गुलजार जिगर साहब जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। सभी लोग। मैं तरन्नुम में पढ़ता नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता नहीं अपने आप में। मैंने 4 मिसरे यूं ही कहे थे, हालांकि इस मौजू पे मैं बोलता नहीं। कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में, कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में, और कितनों ने बदल डाली तकदीर तरन्नुम में। कितनों ने बना डाली जागीर तरन्नुम में और कितनों ने बदल डाली तकदीर तरन्नुम में। और जब देखा तरन्नुम में इतनी ही तरक्की है, करने लगे मौलाना भी तकरीर तरन्नुम में। तो मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ ना, एक माहौल बनाइए। मैं सीधे क्या कहने सौरभ भाई, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। हम तो बिछड़े हुए लोगों को मिला सकते हैं। जुमलेबाजी थोड़ा कम करता हूँ, सीधे मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए भाई पढ़िए, आपके जुमले भी खूबसूरत हैं और अशार भी, और आप खुद भी। घपलेबाजी में, चालबाजी में लोग क्या क्या बना नहीं पाए, और जो है कायम ईमानदारी पर एक दरबा बना नहीं पाए। एक माहौल बनाइए। और हमारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं डॉक्टर जहीर साहब, और इस मुशायरे को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई डॉक्टर जहीर साहब और उनके तमाम दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बतों के साथ एक एक लफ्ज को बगौर सुन रहे हैं। यही इनके अदबी होने का मुकम्मल तकाजा है। मुझे बहुत खुश नसीबी की बात है। हालांकि मैं कई महीनों से इधर उधर प्रोग्राम करता था, लेकिन अपने जिला में जो था मैं नहीं किया था। अच्छा। ये मेरा पहला प्रोग्राम है। लोग सोहराब जहांगीरगंज को लोग जहांगीरगंज में कम जानते हैं, लेकिन बाहर ज्यादा जानते हैं। जाहिर है, ये तो सच है भाई। सोहराब जहांगीरगंज को लोग यहाँ कम जानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर जगह मामला अच्छा है। जी भाई। हेलो, ये समझ में नहीं आता, पढ़ता हूँ। हम तो पिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से पिला देते हैं। सोहेल साहब देखिएगा, हम तो पिछड़े हुए लोगों को मिला देते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से पिला देते हैं। और हमको तलवार उठाने की जरूरत क्या, हम कलम ही से जमाने को हिला देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पिछड़े हुए लोगों को मिला सकते हैं, जाम चाहत का मोहब्बत से पिला सकते हैं। हमको तलवार उठाने की जरूरत क्या, हम कलम ही से जमाने को हिला सकते हैं। एक नज़्म छोटी सी पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिए। आप लोगों के लिए भी आइटम है, लेकिन दिमाग नहीं कहता, उस मौजू पे पढ़ो। जी पढ़िए पढ़िए। माहौल जो है, सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर सताए जा रहे हैं हर जगह। ये जो मुशायरा चल रहा है बाबू मीडिया आजमी पे लाइव चल रहा है। अच्छा। सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल हैं परेशान कुफ्र से कुरान वाले। फिर सताए जा रहे हैं हर जगह ईमान वाले, फिर मुसलसल है परेशान कुफ्र से कुरान वाले। फिर और छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की, छिड़ी है जंग फिर से इस जहां में हक व बातिल की। और बुलंदी पा गई है आज फिर आवाज कातिल की। और तेरे अहकाम पर पाबंदियों की बात होती है, जो तेरे नाम लेवा है उन्हीं पर घात होती है। और बटी है कौम फिरकों में, उसे तू मुत्तहिद कर दे। तू अपनी शान से मौला सभी को मुंजमिद कर दे। और निशाने पर है जालिम के हजारों मुस्तफा वाले, नजर में बुत परस्तों की खटकते हैं खुदा वाले। मेरे उलझे हुए दिल में खुदा तस्कीन पैदा कर, जो है बेदीन उनके दिल में अपना दीन पैदा कर। और जो अपनी कुव्वत ईमान से आलम को फतेह कर ले, मेरे मौला वही फिर से सलाहुद्दीन पैदा कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने सौराब जहांगीर गंजवी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद
जिंदाबाद। बहुत बहुत मुझे लग रहा है कि मैं अपने इलाके देखिए में पढ़ रहा हूँ। देखिए सौरभ भाई, जैसे जैसे आपके अंदर जो एक कोहिनूर है उसकी रोशनी आपके दयार के लोगों और आंगन तक पहुंचेगी, ऐसे आपको मजीद दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। निकल सिद्दीक, और बहुत समय लूंगा नहीं, इसी थोड़े समय में पूरी बात कहना चाहता बहुत हूं, अच्छी क्योंकि बात और भी है। शायर मेहमान शायर सही हैं, बात। यही कहेंगे कि सौरभ भाई अपना काम कर रहे हैं, मुझे बैठा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवा लेकर, उमर का फैसला लेकर। वाह। निकल सिद्दीक और उस्मा का दिल में हौसला लेकर, अली का कारवा लेकर, उमर का फैसला लेकर, और दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, दिखा दे आज ताकत दहर में ईमा के जौहर की, सदाएं चीर दे दरियाओं को अल्लाह अकबर की, और कलेजा खौफ से आतिश परस्तों का दहल जाए, तेरी आवाज से चट्टान जैसा दिल पिघल जाए, और बता दे इस जहां को ऐसे होते हैं खुदा वाले, कभी बुज़दिल नहीं होते हैं कोई मुस्तफा वाले, मगर ये शर्त है पहले शरीयत पे अमल कर ले, नबी के इश्क में ढल और ईमा को अटल कर ले, और शरीयत का अलम बरदार है मलून पर भारी, शरीयत ही रहेगी हर गलत कानून पर भारी, और छिड़ेगी जंग जब जब इस जहां में हक हो बातिल की, तो मूसा ही रहेगा दौर के कानून पर भारी। भाई बहुत अच्छे, कि दहर में बहुत अच्छे, तो मूसा ही रहेगा। भाई जिंदाबाद। भाई पूरा मजमा मिलके तालियां बजाइए सौरभ। ये मेरे वालिद मोहतरम है दस्तगीर अहमद फैसल साहब। अच्छा, अरे वाह भाई बहुत अच्छे सौरभ भाई, मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम ने भी माला पहना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, उन्हीं के देन है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रईस अहमद मोगरा, जिनकी बदौलत, जिन्होंने मुझे सिखाया, सब कुछ बताया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर मेरी नजर उनके तक पहुँचे तो आके वो स्टेज पे बैठ जाएं। भाई बहुत अच्छा। एक और नज़्म पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब, अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं आप लोग भी बताएं, नहीं दिल से बताएं, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ समय नहीं। जिस नज़्म से मुझे बेस्ट शायर का अवार्ड मिला था अल्लाहपुर, वही नज़्म पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। जी पढ़िए। नज़्म से मेरी पहचान हुई है बाबू भाई। जी पढ़िए। मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको। वाह। मुफलिसी क्या है मेरे यार बताऊं तुमको, दास्ता क्या है गरीबों की सुनाऊं तुमको, और तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, तंग दस्ती भी अजब कैसी निराली शय है, सरे गुरबा पे जो छाई हुई काली शय है, परवरिश बच्चों की नाकाम नजर आती है, जिंदगी गर्दिशे अय्याम नजर आती है, और खस्ता हाली में गुजर जाती है दुनिया जिनकी, चंद सिक्कों में बिखर जाती है दुनिया जिनकी, आदमी हर घड़ी सोचता रहता जाए, मन ही मन में फकत बात ये कहता जाए, कितनी बेदर्दी से औलाद को पाला मैंने, उनके हर शौक को हर ज़ौक को टाला मैंने, उनके हर शौक को हर ज़ौक को टाला मैंने, और भूखे 2 रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए सिर्फ पानी ही पतीली में उबाला मैंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। असार में तुमने थोड़ा स्लो कर दिया तो आप लोग समझ, भूखे 2 रोज के बच्चों की तसल्ली के लिए, और नज़्म का दूसरा भी बंद समाप्त होना बहुत जल्द करता हूँ जी। नहीं और हकीकत भी है, अगर ये बंद सच्चाई लगे आप लोगों दुआओं से नवाजिएगा, कि मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे। अच्छा वाह। मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीरो जमा अपना ही नौकर समझे। हकीकत भी है और सच्चाई भी है, ये नज़्म नहीं सोहराब जहांगीरगंज भी है। मेरे पोशाक से सब मुझको फटीचर समझे, हर कोई पीर जमा अपना ही नौकर समझे, ले वो हल्के में मेरी बात को गुर्बत के सबब, खूबे परखे मेरी औकात को गुर्बत के सबब, ऐसे मुश्किल में परिवार चलाऊं कैसे, डिग्रियां बच्चों को अपने मैं दिलाऊं कैसे, मुझको मालूम है सच में कि अलिफ मीम है क्या, मेरे बच्चों को पता खूब है तालीम है क्या, पढ़ने लिखने में सभी भाई बहन तेज रहे, उन
गरीबों के अमीरों से जहन तेज रहे और माता हमको कभी इबलीस नहीं दे पाया। मैं तालीम में 10-20 नहीं दे पाया और आज बच्चे हैं मेरे इसलिए जाहिल अनपढ़, उनके स्कूल की मैं फीस नहीं दे पाया।